स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रैकर वन पर। मैं आपके सामने फिर मैथ का 7th लेक्चर लेकर आया हूं। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे बेलन, यानी इंग्लिश में बोलें सिलेंडर। तो सिलेंडर में आज हम और नई चीज़ें देखेंगे। हम लोग कई एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं एक साथ, क्योंकि ये जहां भी पूछा जाएगा इसके फार्मूलेज भी नहीं चेंज होंगे, मैथड्स भी नहीं चेंज होंगे, ऑप्शंस भी नहीं चेंज होंगे। यानी अब आपका जो चेंज होने वाला है वो आपका लेवल चेंज होने वाला है। अब हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको ये बेसिक पहली चीज़ें दें, उसके बाद हम प्रयास ये करेंगे कि आपको ट्रिकी अप्रोच भी दें। कुछ क्वेश्चन पर हम ट्रिकी अप्रोच दे रहे हैं, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि पहले आपका एक बेसिक लेवल बन जाए, उसके बाद हम आपको वो ट्रिकी अप्रोच देंगे जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। तो आप लोग प्रयास ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। शेयर का मतलब ये होता है कि आपके जो अपने हैं, अपने हितैषी हैं, उन तक आप यहाँ पर भेजने वाली लिंक होती है उस पर क्लिक करें और उनके व्हाट्सएप पर भेजिए, फेसबुक पेज पर आपने सेंड करें, इंस्टा पर भेजें। जिससे क्या होगा कि आपके सहयोगी भी जान पाएंगे और वो भी आगे प्रयास कर पाएंगे और वो आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रयास हमारा लोग का यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करें। चलते हैं पहले सवाल की ओर आज की क्लास के। तो पहला क्वेश्चन आज की सेशन का स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बेलन की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है, यानी बेलन की जो ऊंचाई है उसकी परिधि का क्या है, 4 गुना है। तो बेलन का आयतन परिधि C की दृष्टि में क्या होगा। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई, आप सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन का, तो यहां पर दिया है बेलन की ऊंचाई उसकी परिधि का 4 गुना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए बेलन की ऊंचाई h और जो परिधि होती है वो यही होती है वृत्ताकार। तो परिधि जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × 2 पाई r। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि परिधि C है, परिधि यहां पर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, C दिया गया है। तो यहां पर हम 2 पाई r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C बराबर 2 पाई r लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमको क्या बताना है, तो बेलन का आयतन परिधि C की दृष्टि में क्या होगा। तो आयतन निकालते हैं, आयतन हो जाएगा V बराबर पाई r² h। ठीक, और यहां पर देखिए ये हमारे लिए किस तरह कार्य कर रहा है, C की तरह कार्य कर रहा है। तो यानी पाई, यहां पर लिख पाएंगे r का मान r बराबर C/2 पाई, r बराबर C/2 पाई, और h का मान कितना हो जाएगा, 4c। तो यानी यहां आ जाएगा पाई C²/4 पाई स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 4c। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और यहां पर आ जाएगा C³ कितना, पाई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा C³ पाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो हम लोग आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए, वास्तव में एसएससी लेवल से हैं और ये आपके रेलवे एनटीपीसी के जो पर्पज से लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में यूपी पॉलिटेक्निक, उनके लिए ये एक हिसाब से आप कह सकते हैं रामबाण होगा, क्योंकि ये सवाल आप लोगों के लिए इतना आसान तरीके से हम बता रहे हैं जो आपको समझने में अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप a एकक है, तदनुसार यदि बेलन, उस बेलन का आयतन v एकक हो तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो लंबवृत्तीय बेलन का आधार का परिमाप, सबसे पहले जान लेते हैं जो लंबवृत्तीय बेलन है उसका शेप कैसे होता है। तो बेलन अभी हमने बताया था, पहली क्लास में आपको शेप बताया था, जो इसका शेप होता है वो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार। ठीक है, अब क्या होगा इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में आप समझिए यहां पर कि जो बेलन का परिमाप होता है, जो बेलन का परिमाप होता है वो होता है 2 पाई r। अगर बेलन की त्रिज्या स्मॉल r हो तो a बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, 2 पाई r आ जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं यहां से हम r का मान निकाल सकते हैं, r बराबर a/2 पाई। ठीक है भैया, अब आप देखिए, तो अब
बेलन का आयतन का फार्मूला जो होता है V बराबर होता है बेलन के आयतन का फार्मूला, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई यहां पर क्या है, h बराबर कितना आ जाएगा, V अपॉन पाई आर स्क्वायर, और आपका मान r यहां से उठा के रख सकते हैं। r का मान है कितना, आपका r का मान है यहां पर a अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक भैया, देखिए ध्यान से, v अपॉन पाई और यहां a स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर से ये पाई कट जाएगा, यानी स्क्वायर वाले से कट जाएगा, और 4 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 4 पाई v अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपका आंसर आप देख पा रहे होंगे, फोर्थ आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के सेशन के हम लोग आज के सेशन के थर्ड क्वेश्चन पर हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस एसएससी सीजीएल का है, प्रीवियस ईयर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। यहां पर कह रहा है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन को 16 सेंटीमीटर क्रॉस 22 सेंटीमीटर साइज की आयताकार टिन शीट द्वारा ढका गया है। बेलन का आयतन क्या होगा। आपको बच्चों हम बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए बेलन है, अब ये बेलन है तो इसको ढकने का इन द सेंस क्या होता है कि इसके वक्र पृष्ठ को क्या किया जाता है, यानी इसके ऊपरी पृष्ठ के ऊपर कोई चीज लपेट दी जाती है। अर्थात इन द सेंस, इसको आप समझिए, यहां पर ये जो आपका इसके ऊपर लपेटना है, यानी किस पर लपेटना है, वक्र पृष्ठ पर। ठीक है, तो अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा, बेलन का जो वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर एच, यानी जो इसके ऊपर लपेटा गया होगा, ये 2 पाई आर एच है, जो कितने लंबे टीन से ढका गया है, 16 क्रॉस 22 सेंटीमीटर, यानी ये इस 16 क्रॉस 22 के बराबर होगा। समझ जाइएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है कि जो बेलन की ऊंचाई हो कितनी है, 16 है, तो बेलन की ऊंचाई यहां पर रख देंगे 2 पाई आर इंटू 16 बराबर 16 इंटू 22। 16 से 16 कट जाएगा। आप देखिए यहां पर ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 22/7 गुणे आर बराबर 22। बोथ साइड अगर 22 है, यानी 22 और 22 है, तो ये कट जाएगा, यहां पर 1 बचेगा। यहां से आर बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई। अब आपको हाइट और रेडियस गिवन है, तो आप वॉल्यूम यानी आयतन निकाल सकते हैं, यानी ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है। आयतन बराबर हो जाएगा आपका, आयतन बराबर यानी किसका, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुणे 7/2, और एच का मान जो है आपका कितना है, 16 है। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये कटेगा यहां से, 2 दूनी 4 चौक कितना होता है, 16। अब 22 चौक कितना हो जाएगा, 88, 88 गुणे 7, 8 सते 56, 8 से 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो 616 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्या का जो अनुपात है, यानी रेडियस है जो आपके सिलेंडर्स के, वो 2:3 है। अब कह रहा है उनकी ऊंचाइयां 5:4 है, यानी उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:4 है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी वक्र पृष्ठ क्लियर करके पूछा है। अब आप देख सकते हैं, यानी अगर सरफेस एरिया की बात की जाए S1/S2, और आप जानते हैं 2 पाई R1H1 बटा 2 पाई R2H2 होता है, यानी वक्र पृष्ठ पहले वाले का बटे दूसरे वाले का। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। अब देखिए त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी 2/3 यहाँ त्रिज्या की जगह लिख सकते हैं, और ऊंचाई का 5/4 है, यानी यहाँ 5/4 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 5/6, यानी दोनों में पृष्ठ जो सबसे ज्यादा होगा वो आप देख पा रहे हैं किसका होगा, दूसरे वाले का होगा। और ये जो आपका आंसर होगा 5:6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्या कह रहा है, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा।
तो हम लोग चल रहे थे अगले क्वेश्चन की ओर, हमने पढ़ लिया था। अब आइए इस सवाल को हल करते हैं। बेलन का आयतन V कितना हो जाएगा? V बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपके सामने सब मान दिए गए हैं। कौन कौन से मान दिए गए हैं? पाई का मान 22/7, आर का मान जो है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 × 5, और जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर। 7 से काट दीजिए, 7 × 21, और यहाँ पर हो जाएगा 22 गुणे 5 25 तिया कितना हो जाएगा? 75। और आप जानते हैं 25 दूना 150, 25 दूना 150, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1650। आपका आंसर हो जाएगा 1650 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो हम लोग आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम चाहेंगे कि इसका आंसर आप कमेंट में करें, और इस सवाल को चूंकि कमेंट अभी हम सीन नहीं कर सकते, तो अभी हम इस सवाल को सॉल्व कर दे रहे हैं। लेकिन आप लोग एक बार इस वीडियो को रोक करके इसको सवाल जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल क्या है। हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हमको चाहिए कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ दिया गया है और उसका आयतन भी दिया गया है। इसके व्यास एवं इसकी ऊंचाई का अनुपात चाहिए हमको, ठीक है। तो वक्रपृष्ठ जो होता है आप उसको S से लिख सकते हैं। S बराबर 2 पाई आर एच होता है, और जिसका मान 264 है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच जो है 924 है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप यहाँ पे अनुपात निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच बटा 2 पाई आर एच, यानी 924/224, ठीक। पाई से पाई कट गया, आर से स्क्वायर कट गया एच, यानी r/2, और यहाँ से काट सकते हैं 924/264। 13 दूना यानी यहाँ से कट जाएगा 2 चौक 8, यहाँ कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 कम 11, 11 दूना 22, यहाँ आ जाएगा 11 चौक 44, 11 दूना 22, यहाँ आ जाएगा 2 छंग 12 और 7 छंग 42। आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आर का मान यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं इस वैल्यू को सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर थोड़ा देखने का कष्ट करें। यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7, और आर 7 है ही है, एच निकालना है जिसका मान 264 है। दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं। 7 से 7 कटा, और 22 एकम 22 और 22 दूना 24 और 2 छंग 12। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने आप हल कीजिएगा। h का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ r का मान 7 है और h का मान कितना है? 6। व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो व्यास होता है 2r और ऊंचाई होती है h, तो 2 × 14/h, यानी यहाँ आ जाएगा 2 × 6, 7/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने इस सेशन को देखा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमने स्टार्टिंग बताया था शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।